तो परिवार में थोड़ा सा रस्साकसी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। रस्साकसी थोड़ी सी हम देख रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो यूपी में बना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, इनकी एक समन्वय बैठक थी, उसमें क्या कुछ हुआ पंकज जी वो बताइए। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो 17 सीटें मांगी थी वहाँ पर उन्होंने हर सीट पर अपने प्रत्याशी लगभग समाजवादी पार्टी को बताया था कि ये बड़े नाम लड़ेंगे, मगर वो ज़्यादातर लोग इधर उधर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। इसी स्थिति में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोगों पर डोरे डाल रहे हैं। ये क्या कहानी है, क्या चल रहा है, क्या नाराजगी अखिलेश यादव की? देखिए, गठबंधन तो हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। आप जानते हैं यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर, और 17 सीटों पर बात भी बन गई है। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है। अब कल की बात बताऊं, जब कल अविनाश पांडे जो कांग्रेस के यूपी प्रभारी हैं गए अखिलेश यादव से मिलने के लिए, और बाहर निकल कर जब आए और मीडिया वालों ने उनको रोका और टोका कि भाई बाइट जो लेते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। भाई गठबंधन आपका अखिलेश यादव से है, बाहर निकल के अब मायावती से अपील करती है, उन मायावती से अपील करती है जो हर 10 दिन 15 दिन पे बोल देती है कि मैं अकेले चुनाव ही लड़ूंगी, मैं उस फैसले पर अटल हूं। तो फिर ये बात क्यों बार बार घुमाई जाती है? तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये बात तो चुभेगी। कल जब अविनाश पांडे गए थे अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी ऑफिस में, तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि भाई आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए, आप लोग आखिर चाहते क्या हो। जितने भी लोग मुझे भला बुरा कहते हैं आप उन्हीं के साथ दिखते हैं। उससे पहले वो गए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य से मिल लिए थे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि अखिलेश यादव की हैसियत क्या है जो मुझे वो कुछ बना देंगे। ये तो मैं जब इनके आया तो 43 से 112 विधायक पहुंच गए, वो हमें क्या दे सकते हैं। और फिर आप उन्हीं के साथ चले जाते हैं और वो कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। भाई किस हैसियत से समर्थन करेंगे? कुछ लोग जो चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ा दिया जाए। अब वो किस झंडे और बैनर से लड़ेंगे ये नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे प्रयागराज की सीट है, अब प्रयागराज की सीट कांग्रेस ने ले ली थी अनुग्रह नारायण सिंह के लिए। अनुग्रह नारायण सिंह पुराने नेता हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं है, उनकी तबियत उतनी ठीक नहीं रहती कि चुनाव लड़ ले। अब वो चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रयागराज में फिट कर दे। तो ये सारी बातें अखिलेश यादव को बहुत चुभ रही थी। इसीलिए आज क्या हुआ, आज एक समन्वय बैठक हुई, उसमें जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उन सभी 17 लोकसभा सीटों से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी में बुलाया गया। कांग्रेस से आराधना मिश्र मोना जो विधायक दल के नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बुलाया गया, सबसे परिचय कराया गया और कहा गया कि आप सब लोग मिलकर हर लोकसभा सीट पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए। उस हिसाब से बूथ प्रबंधन से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर ज्वाइंट रैली तक इस पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा आप भी कह रहे थे, और ये सबको पता है कि लोगों ने जो सीट ली ना, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, वो अपने अपने बड़े नेताओं को एडजस्ट करने के लिहाज से, ये नहीं कि इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का बेस वोट है, बहुत मजबूत है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का बेस वोट आज की तारीख में तो 0 है। रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उसकी हालत भी आप देख रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, महाराजगंज, ये सीट ली गई थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र के लिए। सुप्रिया श्रीनेत्र ने बीच में जब डायलॉग चल रहा था सीटों के तालमेल को लेकर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। फिर उनके जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के, 2 ही विधायक हैं, दूसरे वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज से, उनके माथे पर टिकट फोड़ दिया गया कि आप ही चुनाव लड़ लो। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं क्यों लड़ लूं, कोई मैंने तो कहा नहीं था। अंत में आकर के गेंद में गिरे कौन? तो अमरमणि त्रिपाठी, जो अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं, पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, अब उनके ऊपर दे दिया गया महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब सीटों के बंटवारे पर आखिरी सहमति बनी थी, तो वो आखिरी सीट जो एक्सचेंज में ले ली थी कांग्रेस ने, वो थी सीतापुर की। सीतापुर से बीजेपी के राजेश वर्मा उम्मीदवार हैं, वही निवर्तमान सांसद भी हैं। अब समाजवादी पार्टी ने सोचा था, कांग्रेस ने सोचा था किसको लड़ाना है, वो एक राकेश राठौर को लड़ाने की बात हो रही थी, उन्होंने भी एक तरीके से मना कर दिया। नकुल दुबे जो पहले वहां से पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीएसपी से लड़े थे, उन्होंने भी कहा भैया मुझे नहीं जाना, वहां नहीं लड़ना है। तो 2 ने हाथ खड़े कर दिए। एक रामलाल राही बहुत पुराने नेता हुआ करते थे, तो वह उनके परिवार से किसी को लड़ा दे, उन्होंने कहा भैया हम कहां से लड़ेंगे, पैसा कौड़ी कहां से आएगा। बात वहां भी खत्म हो गई। अब जो तय हुआ है आज, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता चला है कि सीतापुर के समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने लिख कर दिया, लखीमपुर के रहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नेता, 2014 में उन्हें सीतापुर से टिकट मिल रहा था, बाद में कट गया, एक पंडित जी को मिल गया,
तो धनंजय उपाध्याय नाम है उनका। 3 विधायकों ने उनके नाम की सिफारिश की अखिलेश यादव को। जी। अखिलेश यादव ने धनंजय उपाध्याय को कहा कि भैया ऐसा करो, आप ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और आप वहां से लड़ लो। अब अजय राय को ये बात बता दी गई कि आपके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, आप एक काम करिए, हमारे आदमी को ले लीजिए, इनको आप ज्वाइन करा लीजिए। जबकि दोनों ही पार्टियों के बीच में समझौता हुआ कि हम एक दूसरे के नेताओं की तोड़फोड़ नहीं करेंगे। जी। इसी आधार पर लखीमपुर वाले रवि वर्मा का मामला फंसा था, आप याद करिए कि जी। लखीमपुर हम किसी सूरत में सीट देंगे ही नहीं, क्योंकि रवि वर्मा को आप लेकर अपने पार्टी में आ गए थे और अखिलेश यादव को उन्होंने छोड़ते छोड़ते पार्टी भला बुरा कहा था। जी। तो समन्वय समिति बन गई, साथ चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, बूथ बनाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, सब हो रहा है। या कैंडिडेट तो तय हो जाए, जो 17 सीटें ले ली कांग्रेस ने, उसके लिए भी ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल।